फ्रेंड्स, सो अगेन वी आर बैक विद आवर सोशियोलॉजी वीडियो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैंडमेड नोट्स है और यहाँ पे 4 पेज का नोट्स है और जस्ट कंसाइज वे में ये एक्सप्लेंड है। एक्चुअली पीवाईक्यू का क्वेश्चन का समरी के बेसिस पे हम लोगों ने ये निकाला है आंसर, ताकि आपको आसानी हो आंसर लिखने में। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। पहले तो है यहाँ पे 1 मिनट टॉपर के आंसर का ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, तो पहला है संस्कृताइजेशन के बारे में बात हुआ है, तो किसने दिया ये कंसेप्ट? एम एन श्रीनिवास जी ने दिया है। ठीक है, ये तो याद होगा। इसमें क्या कहते हैं कि लोअर कास्ट या तो बैकवर्ड कास्ट, ये क्या करते हैं ना, जो भी कम्युनिटी है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं कस्टम और रिचुअल्स, ठीक है, बिलीफ हायर कास्ट का, ठीक है, हायर कास्ट या द्विज वर्ण का ये लोग अपनाना चाहते हैं। ठीक है, अब कोई मान के चलो कि लोअर कास्ट में है, वो ऊपर वाले हायर कास्ट या द्विज वर्ण का जो भी बिलीफ है, जैसे वो रहते हैं, जिस तरह का पूजा करते हैं, जिस तरह का रिचुअल्स करते हैं, जिस तरीका का उनका पहनावा है, जिस तरीका से वो लोग अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं, उस तरीका का ये बनना चाहते हैं। ठीक है, अब इनको ये लगता है कि अगर ऐसे बनेंगे, और ऐसा है भी, इस तरीका से अगर बनेंगे तो हम लोग का स्टेटस ऊपर होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं संस्कृताइजेशन। ये कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, आपको ये पता होगा द्विज बॉर्न क्या होता है? जो ट्वाइस बॉर्न होता है, ट्वाइस बॉर्न मतलब क्षत्रिय ब्राह्मण ये लोग को। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या है कि कैसे होगा ये चीज़? तो पहला है इमिटेशन के थ्रू। इमिटेशन मतलब क्या? ड्रेस पहनना उन्हीं तरीका का, रिचुअल्स करना उनके तरीका का, डाइटरी बिहेवियर उनके तरह का होना चाहिए। मीट मांस नहीं खाएंगे, वेज खाएंगे, प्योरिटी के साथ हाथ धो के खाएंगे, मतलब स्टैंडर्ड वे में बैठ के खाएंगे। ठीक है, चेंज इन लाइफस्टाइल, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो भी उनके तरीका का फॉर्मेट में आ सकते हैं हम लोग। ठीक है, प्योरिफिकेशन प्रैक्टिस को भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे भी हायर कास्ट वाले लोग करते हैं उनको इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो उसके बाद क्या हो जाएगा? लेकिन ये क्या है ना, टू मूव इन द हायरार्की। ठीक है, इसका मतलब क्या? संस्कृताइजेशन मतलब टू मूव अप इन द हायरार्की। ठीक है, ऊपर, अपने हायरार्की में ऊपर जाने के लिए। ठीक है, सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या है कि डायनेमिक्स ऑफ कास्ट एंड सोशल मोबिलिटी की बात किया है एम एन श्रीनिवास ने। और ये संस्कृताइजेशन होता है ना, इसमें आप ये देख सकते हैं कि डायनेमिक स्टडी मतलब क्या, कि जिस तरीका का आज का सोसाइटी दूसरे को देख के इमिटेट करके उस लेवल पे पहुंचना चाह रहा है, तो इसके क्या होगा कि डायनेमिक्स ऑफ सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, लाइक अभी का जो फीचर है उसके बारे में। ठीक है, 1 मिनट। ओके, अब आ जाओ इसमें सोशल मोबिलिटी का भी कंसेप्ट है। मोबिलिटी मतलब आपको समझ में आता होगा क्या है कि एक लोग पढ़ के दूसरे स्टेप पे जाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब अगर लोअर कास्ट में है तो उन लोगों को लगता है कि हम लोग को भी हायर कास्ट की तरह दर्जा मिले, इज्जत मिले। ठीक है, तो इसलिए वो लोग ऊपर मूव करना चाहते हैं इमिटेट करते हुए। ठीक है, अब आ जाओ इसमें कुछ क्रिटिक्स को भी देखना जरूरी है। क्रिटिक्स में हमारे कौन हो गए? तो पहले जी.एस. घुरे जी हैं। उन्होंने ये कंसेप्ट दिया है कि एम एन श्रीवास ने क्या किया ना, बहुत ओवर सिंप्लीफाइड कर दिया चीज़ों को। कास्ट इतना सिंपल है नहीं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। ठीक है, अब कास्ट में बहुत कुछ इंक्लूडेड है। पहला तो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हमारा, रिलीजियस फिनोमेना भी इंक्लूडेड है। उसके बाद हमारा अब के कंटेम्प्रेरी दौर में हमारा पॉपुलिस्ट पॉलिसी भी या पॉलिटिक्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, उसके बाद से लोकेशन भी इंक्लूड है। जैसे अगर देखोगे तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में बहुत डिफरेंस है कास्ट को लेके। ठीक है, जो यहाँ पे चेंज हो जाता है, जो भी मतलब अरावली का जो हिस्सा है उसके नीचे में देखोगे, उसके ऊपर में देखोगे तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कास्ट को वो करता है, एट्रीब्यूट करता है, उसको फिर चेंजेस लाता है उसमें। तो इतना सिंपल है नहीं जितना सिंपल बता दिया गया एम एस श्रीवास ने बताया। ठीक है, अदर फैक्टर्स भी हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कास्ट को। ठीक है, अब आ जाओ डुमो का भी देख लो, कि एलोरी डुमो का उन्होंने क्या दिया था? होमो हायरार्किस के बारे में बात किया था उन्होंने इंडिया के कंसेप्ट में। ठीक है, उसमें ये, और वेस्टर्न कंसेप्ट में उन्होंने कहा था होमो इक्वलस। होमो हायरार्किस मतलब क्या होता है कि वो ये कहते हैं कि इंडिया का सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड है और यहाँ पे जो भी हायरार्की है, जो भी स्ट्रेटिफिकेशन, वो पॉजिटिव वे में है। हम लोग उसको निगेटिव वे में नहीं देखना चाहिए। ठीक है, उनका क्या क्रिटिसिज्म है? उन्होंने ये कहा कि श्रीनिवास जी ने ना आइडियोलॉजिकल और सिंबॉलिक जो भी वो होता है ना, लाइक प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट, उसको इग्नोर किया है। आइडियोलॉजिकल और सिंबॉलिकल मतलब क्या कि कास्ट सिर्फ एक फीचर नहीं है, इसके साथ लिंक्ड है हमारा इमोशनल बिहेवियर, कल्चरल एस्पेक्ट, रिलीजियस थॉट्स। ठीक है, आइडियोलॉजिकल चेंजेस, तो ये सबको इग्नोर किया उन्होंने। एम एस श्रीनिवास का कहना किसका? डुमो का कहना है ऐसा। ठीक है, अब आ जाओ एस सी दुबे जी का। एस सी दुबे जी ने ये कहा कि एक चीज़ आप बताओ कि एक सेक्शन है, मान के चलो कि ये एक सोसाइटी है और ये एक स्लम सोसाइटी है और ये एक बहुत रिच फैमिली का सोसाइटी है। इसमें कोई बच्चा लोअर कास्ट में बहुत पढ़ाई किया, इस सोसाइटी में रहना शुरू कर दिया। यहाँ पे बहुत सारे और भी बड़े बड़े लोग रहते हैं। ठीक है,
तो ये क्या होगा ना कि ये धीरे-धीरे इनसे सीखते हुए ये भी बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा है या बहुत अच्छा इसका इनकम है, तो ये भी धीरे-धीरे इनके फेस्टिवल में जाना शुरू होगा। फ़ैमिलियर हो गए लोग, एक साथ फेस्टिवल में मिलेंगे, कल्चरल इवेंट्स में मिलेंगे, ठीक है? तो धीरे-धीरे क्या होगा ना, इसका भी मोबिलिटी ऊपर होगा। अब मान के चलो कि कोई फंक्शन में जाना है तो सब एक साथ जा रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, इनका थॉट चेंज होगा, रैशनल वे में थिंकिंग करेंगे, साइंटिफिक अप्रोच होगा, उसके बाद इनका पॉलिटिकल बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा धीरे-धीरे, ठीक है? तो ये इसके कारण क्या होगा कि एक पट अब दुबे जी का क्या कहना है कि आपने कह दिया कि जैसे मान के चलो कि ये कोई एक्स लोअर कास्ट का मतलब एक्स लोअर कास्ट है और ये यहाँ पर भी एक्स लोअर कास्ट के लोग रहते हैं, ठीक है? तो अब इनका इसका तो मोबिलिटी हो गया, बट ये लोग का, ठीक है? तो ये कहना कि सभी का हो जाएगा मोबिलिटी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक ना? तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे देखो क्या इन्होंने कहा कि रिमेन लिमिटेड, बहुत लिमिटेड है, जिनको अपॉर्चुनिटी मिला वो गए, जिनको नहीं मिला वो नहीं जा पाए, ठीक है? समझ में आ रहा है? ऑल सेक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये, ठीक है? अब आ जाओ, और भी कुछ मैंने लाया है यहाँ पे टर्म्स आपके लिए, मतलब सोशियोलॉजिस्ट का नाम। पहले सतीश देशपांडे जी का देख लेते हैं। उन्होंने भी ये कहा कि पहले तो ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, ये तो आप लोग पॉइंट डाल देना, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कास्ट, सभी को मालूम है, इतना ओवर सिंप्लीफाई कर दिया कास्ट, तो कास्ट ऐसा है नहीं, ठीक है? उन्होंने इग्नोर किया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर को इग्नोर किया। अभी हमारे जो ये हैं लाइक एम एन श्रीनिवास, उन्होंने ये कहा कि कल्चरल एस्पेक्ट पर उन्होंने बात किया कि अगर आप उनके तरह पहनना सीख लो, एजुकेशन सीख लो, रहना खाना सीख लो, तो आप एक लेवल पे आ जाएंगे, उनकी तरह आप लोग बन के उनके जैसा स्टेटस लिख लो, आने लगेगा, वो संस्कृताइजेशन है। बट उन्होंने क्या इग्नोर किया, इकोनॉमिक स्टेटस और पॉलिटिकल फैक्टर भी उन्होंने इग्नोर कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, अब इसको भी समझ लो अच्छे से। मान के चलो कि ये लोअर कास्ट का एक ग्रुप है, ये हायर कास्ट का एक ग्रुप है, अब इनके पास नंबर ज़्यादा है, ठीक है? इनके पास मान के चलो कि 10,000 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है? और हायर कास्ट वाले लोग यहाँ पे सिर्फ 500 हैं। तो यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगा इनको फेवर करेगा, क्योंकि इनको वोट बैंक चाहिए, इनको वोट्स चाहिए, ठीक है? तो इनका ऑब्वियसली यहाँ पे डोमिनेंस रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये कह देना कि सिर्फ और सिर्फ कल्चर फैक्टर अब वो है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो अकाउंट पे लेना ज़रूरी है। तो ये इनका कहना है सतीश पांडे का कि आपको सिर्फ और सिर्फ कल्चर फैक्टर नहीं, इकोनॉमिक फैक्टर और हमारा क्या इकोनॉमिक फैक्टर, एक मिनट, इकोनॉमिक फैक्टर और पॉलिटिकल फैक्टर को भी एनालाइज करना होगा। ये किसने कहा? सतीश देशपांडे जी ने कहा। किसने कहा? सतीश देशपांडे। इस तरीके से 3-4 बार पढ़ेंगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। अब देख लो, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्रिटिसाइज किसने किसने किया? जी एस घुरे जी ने किया। उन्होंने ये कहा कि ओवर सिंप्लीफाई कर दिया चीज़ों को, जबकि कास्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। डुमो ने कहा कि आपने आइडियोलॉजिकल, और यहाँ पे एक और चीज़ बोला था उन्होंने, आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट को आपने आइडियोलॉजिकल फिलोसफिकल जो भी कंसेप्ट है कास्ट का, उसको इग्नोर किया है, ठीक है? सॉरी, आइडियोलॉजिकल और सिंबॉलिकल, आइडियोलॉजिकल और सिंबॉलिकल को आपने इग्नोर कर दिया, ठीक है? उसके बाद आए एस सी दुबे जी। एस सी दुबे जी का कहना है कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ये मौका नहीं मिला, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, जिनको अपॉर्चुनिटी मिला उनको मिला, जिसको नहीं हुआ नहीं हो पाया। सतीश देशपांडे का जी का कहना है कि आपको इकोनॉमिक फैक्टर और पॉलिटिकल फैक्टर भी देखना था। अब दीपांकर गुप्ता को देख लेते हैं। दीपांकर गुप्ता का ये कहना है कि इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है, ये एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, ठीक है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा मतलब कास्ट में मोबिलिटी करने के लिए। सिर्फ कल्चर फैक्टर से नहीं होगा, इकोनॉमिक, एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, ये सब भी है, ठीक है? अब सुखदेव थोराट का देख लो। इनका ये कहना है, इनका भी यही है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट चाहिए हम लोग को, और उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने डाला है कि अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए स्टेट का। अफर्मेटिव एक्शन मतलब क्या, कि अगर कैसे ऊपर जाएंगे, सोशल मोबिलिटी कैसे होगा, जब रिजर्वेशन मिलता है ना तो हो जाएगा, मतलब स्टेट का अफर्मेटिव एक्शन रहेगा तभी इनको सोशल मोबिलिटी मिल जाएगा, ठीक है? ये तो आपको बता दिया। कल्चर चेंज बॉट बाई संस्कृताइजेशन, दीज चेंजेस आर ऑल्सो नीडेड, ठीक है? ये मतलब उनका ये कहना है सुखदेव थोराट का कि ये तो चलो ठीक है, जैसा एम एन श्रीनिवास ने कहा ना कि चलो उनका एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कल्चर चेंज भी जरूरी है, अपने आप को चेंज करना जरूरी है। अब मान चलो कि पैसे बहुत आ गए, पॉलिटिकल पावर बहुत आ गया और इकोनॉमिक फैक्टर बहुत है, बट उस तरह कल्चर है नहीं, तो हायर कास्ट वाले लोग भी अपने तरीके का इनको देखेंगे नहीं, ठीक है? तो दोनों चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब आ जाओ कांचा इलाहिया। उन्होंने ये कहा कि संस्कृताइजेशन से आपने क्या किया ना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है इनका। संस्कृताइजेशन से क्या करते हैं, ऐसे मान के चलो कि ब्राह्मण जो है और यहाँ पे एक लोअर कास्ट है, ये क्या कर रहा है, इनको इमिटेट करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है ताकि इनके लेवल क्या आ जाए और इनको भी सेम तरीका का इज्जत मिलने लगे, सेम तरीका का मतलब लोग इनको देखें। अब इसमें आप क्या कर लिए ना, इसमें मतलब क्या हो रहा है कि आप संस्कृताइजेशन नहीं कर रहे, ब्राह्मणाइजेशन कर रहे हैं, मतलब लोग इनको इमिटेट करके इनके जैसा बनना चाह रहे हैं, ठीक है? ऐसा क्यों करना है कि हमको उनकी तरह बनना है? तो ये लिखा है ना, संस्कृताइजेशन रीइंफोर्स ब्राह्मणिकल डोमिनेशन, मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसा करने से क्या हो रहा है कि लोग ब्राह्मण
की तरह बनने के लिए उसको ज़्यादा डोमिनेंट फोर्स फिर से बनाने के लिए फिर अपने आप ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो लोग डोमिनेंट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका ये कहना है। इट शुड बी दलिताइजेशन, उनका ये कंसेप्ट है, इट शुड बी दलिताइजेशन। ठीक है, ओके। संगीता कामत का क्या कहना है कि एजुकेशन और ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा, ये अभी करंट कंटेम्प्रेरी सोशलॉजिस्ट है, उनका ये कहना है कि एजुकेशन और ग्लोबलाइजेशन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे सोशल मोबिलिटी में, कास्ट के मोबिलिटी में। अब देख लो, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, यहीं पे ऊपर नहीं जाएंगे, यहीं पे रिवाइज करेंगे, सबका नाम एक जगह लेंगे, अगर नहीं याद रहा तो फिर से वापस जाएंगे, 2 बार पढ़ेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। एक मिनट, संस्कृताइजेशन का किसने दिया? एम.एन. श्रीनिवास जी ने दिया। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास जी का कहना है कि कल्चरल एस्पेक्ट को चेंज करोगे, बिलीफ को, अपना थॉट प्रोसेस को, उसके बाद अपने वे ऑफ थिंकिंग को, रैशनैलिटी को, तो चेंज करते करते हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? हायर कास्ट के लेवल पे पहुँच जाएंगे। कैसे होता है? इमिटेट करने से, मतलब ड्रेस चेंज हो गया, बिलीफ चेंज हो गया, रिचुअल्स चेंज हो गया, डाइटरी हैबिट चेंज हो गया। ठीक है, ये सब करने से होता है। अब इसका मतलब क्या, संस्कृताइजेशन मतलब क्या होगा? सोशल मोबिलिटी ऑफ लोअर कास्ट। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना जस्ट बिकॉज कि हमको उस लेवल पे जाके सेम तरीका का इज्जत मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये होगा संस्कृताइजेशन। लेमन टर्म में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाओ इनका क्रिटिसिज्म देख लो। तो पहले हम लोगों ने देखा, जी.एच. घूरे का देखा, उन्होंने कहा कि ओवर सिंप्लीफाई कर दिया चीज़ों को, इतना कॉम्प्लेक्स है हमारा कास्ट सिस्टम, बट इन्होंने जस्ट ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, और भी फैक्टर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद लुई डोमो का देख लो। लुई डोमो ने ये कहा कि आपने आइडियोलॉजिकल और सिंबॉलिकल एस्पेक्ट देखा ही नहीं कास्ट का, आपने जस्ट इग्नोर कर दिया सभी चीज़ को, ऐसे तो होगा नहीं, और भी चीज़ को भी देखना पड़ेगा, तब तो एक होलिस्टिक वे में आप देख सकते हैं कास्ट को ना। ठीक है, अब आ जाओ, अब दूसरा देख लो किसने कैसे क्या था। फिर एस.सी. दुबे जी का है। एस.सी. दुबे जी ने क्या कहा था, ये बताओ, याद आ रहा है तो बताना। एक मिनट रुक जाओ। ओके, एस.सी. दुबे का है। उसके बाद हम लोग को याद नहीं, याद कोई बात नहीं, नेक्स्ट में देखेंगे। उसके बाद सतीश देश पांडे का है। सतीश देश पांडे का भी कंसेप्ट यहाँ पे है। सतीश देश पांडे जी ने कहा कि आपको इकोनॉमिक फैक्टर पे देखना, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर पे भी देखना पड़ेगा। एस.सी. दुबे ने कहा कि एक लिमिटेड नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, जो भी चीज़, मतलब ऑल सेक्शन को ये सुविधा नहीं मिल रहा है। ठीक है, दीपांकर गुप्ता जी ने कहा इकोनॉमिक फैक्टर और एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, ये सब भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सुखदेव थोराट, इन्होंने ये कहा कि ये तो ज़रूरी है कल्चर वाला, साथ साथ में अफर्मेटिव एक्शन लाइक रिजर्वेशन भी ज़रूरी है। ठीक है, कंचना इलाहिया ने कहा कि ब्राह्मण डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी दलिताइजेशन। और संगीता कामत ने कहा कि एजुकेशन और ग्लोबलाइजेशन भी साथ में चलते हैं। देखो, हम लोग को बहुत कुछ याद नहीं था, लेकिन उसको याद तो करना जरूरी है, एग्जाम में लिखना होगा, ऐसे बार बार तो देख नहीं सकते ना। अभी देख लो याद कैसे करेंगे। पहला देख लो, एस.सी. दुबे से हम लोग स्टार्ट किए थे, हम लोग को याद नहीं आ रहा था। उन्होंने ये क्या कहा था कि यहाँ पे ये कहा कि ऑल भी फैक्टर्स इसमें इंक्लूड होंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूडेड, मतलब मोबिलाइज नहीं कर पाता, कुछ सेक्शन मोबिलिटी कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, सतीश देशपांडे जी का है। उन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, प्लस पॉलिटिकल फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने किसका पढ़ा था? सुखदेव थोराट का पढ़ा। उन्होंने ये कहा कि साथ साथ में कल्चर फैक्टर तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपको स्टेट का अफर्मेटिव एक्शन भी लगेगा, जैसे रिजर्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसको एक बार हम लोग पीछे से भी पढ़ेंगे, तब ऐसा रहेगा ना कि सीरीज़ में तो याद हो जाता है कभी कभी जल्दी जल्दी, लेकिन पीछे से पढ़ेंगे, मिडिल से निकाल के पढ़ेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, अब और देख लो, एक और है। उसके बाद कौन थे? कांचा इलाहिया का था। उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मणिकल डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, दलिताइजेशन होना चाहिए। और संगीता कामत का है, उन्होंने ये कहा कि ग्लोबलाइजेशन और एजुकेशन भी हमारा इम्पैक्ट किया है। देखो, हम लोगों ने ये सब देख लिया है, ये सब देख लिया, ये सब देख लिया, ये सब ओके। हम लोगों ने भूल गए, ये हम लोग दीपांकर गुप्ता भूल गए थे, इकोनॉमिक फैक्टर, एजुकेशन और अर्बनाइजेशन। ठीक है, ये सब भी इंपॉर्टेंट होता है हमारा कास्ट को वो करने के लिए। अब चलो एक बार फिर से और रिवाइज कर लेते हैं, ताकि याद एकदम कंठस्थ हो जाए और एग्जाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और इसको आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। पहला तो हो गया, एम.एन. श्रीनिवास जी ने कंसेप्ट दिया संस्कृताइजेशन का। जी.एच. घूरे ने उनको क्रिटिसाइज किया कि इतना ओवर सिंप्लीफाई मत करो, और भी कुछ है। डुमो का क्या कहना है? आइडियोलॉजिकल और सिम्बॉलिकल चीज़ आपने इग्नोर किया। तो एस.सी. दुबे का कहना है कि सब सेक्शन को प्रॉपर नहीं मिला, कोई गए, कोई नहीं जा पाए, बहुत लोग नहीं जा पाए। उसके बाद सतीश देशपांडे का है कि इकोनॉमिक प्लस पॉलिटिकल फैक्टर आपने इग्नोर किया है। दीपांकर गुप्ता का भी है कि एजुकेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब इग्नोर किया एम.एन. श्रीनिवास ने। उसके बाद हम लोग ने किसका पढ़ा है? सुखदेव थोराट पढ़ा है। उसमें बोले कि कल्चरल फैक्टर तो इंपॉर्टेंट है, साथ साथ क्या भी इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन जो होता है ना, रिजर्वेशन। ठीक है, उसके बाद कंचना इलाहिया, उनका क्या कहना है कि ब्राह्मण डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन, यहाँ पे हम लोग क्या होना चाहिए? दलिताइजेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आ गए हमारा कौन? संगीता कामत। उन्होंने ये कहा कि ग्लोबलाइजेशन और
और इकोनॉमिक एजुकेशन फैक्टर भी हमारा इम्पैक्ट करता है। किसके लिए? तो ये इम्पैक्ट करता है हमारे क्या नाम है इसका, मतलब सोशल मोबिलिटी के लिए। ठीक है, होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। आज भी यहाँ पे रखेंगे, इसके जस्ट बाद एक न्यू वीडियो आएगा जो आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।